हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ग्रामर का टॉपिक है और उसका नाम है सिंथेसिस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ सिंथेसिस? देखिए, सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन न्यू सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि का मतलब होता है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण, मिश्रित या संयुक्त वाक्य बनाना। तो सीधी भाषा में हम कहें कि सिंथेसिस का मतलब वाक्यों को जोड़ना। अब सिंथेसिस में जोड़ करके हम तीन प्रकार के वाक्य बनाते हैं। नंबर एक हमारा है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। तो अब देखिए हमें कि सिंपल सेंटेंस क्या है। दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है द सेंटेंस विच हैज़ वन फाइनाइट वर्ब इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब सिंपल सेंटेंस को बनाने के कई मेथड हैं। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमारे 7 प्रकार के मेथड हैं। नंबर एक हमारा है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। नंबर दो हमारा है यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। थर्ड हमारा है यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। और फोर्थ हमारा है यूज़ ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। फिफ्थ हमारा है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड। सिक्स वाई यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस। सेवेंथ हमारा यूज़ बाय यूजिंग एडजेक्टिव और अ कंजंक्शन। अब हमें सिंपल सेंटेंस का जो पहला तरीका है उसको हम बताएंगे आपको कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं वाई यूजिंग पार्टिसिपल। अब हमें ये देखना है कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल क्या है, देखिए द वर्ब विच एक्ट्स एज एडजेक्टिव और एडवर्ब इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल। यानी वह क्रिया जो कि किसी विशेषण या क्रिया विशेषण का कार्य करती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, 3 प्रकार के पार्टिसिपल हैं। नंबर एक हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दो पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थर्ड हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। वर्ब में आईएनजी लगा करके ये बनाया जाता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वो हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें जो क्या है, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू होता है और इसमें कर आएगा। तो जिस शब्द में ये कर लग जाता है उस शब्द में हम आईएनजी जोड़ करके उसे सबसे पहले वाक्य में लगाएंगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, आई शॉ द टाइगर और दूसरा वाक्य है आई रैन अवे। पहला वाक्य हमारा आई शॉ द टाइगर, दूसरा वाक्य है आई रैन अवे, यानी मैंने एक चीता देखा और मैं भाग गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, दोनों को एक करेंगे तो क्या सेंस आएगा, कर का सेंस आएगा। जैसे चीते को देखकर मैं भाग गया, तो कर जिसमें आ रहा है देखना, देखने में आईएनजी लगा देंगे। शींग किसे देख करके, टाइगर, शींग द टाइगर, एक काम फिनिश हो गया इसमें। अब दूसरा काम तुरंत शुरू हो गया है, आई रैन अवे, मैं भाग गया। भाई मैं रुकेंगे थोड़ी हम मरने के लिए, तो इसलिए एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो रहा है भागने का। चीता देखा और देख करके ही वो समझा कि मौत आ गई है और तुरंत वो भागा वहाँ से। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, द थीप शॉ द पुलिस ही रैन अवे, यानी चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो यानी पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो सीइंग द पुलिस द थीप रैन अवे। आई वेंट टू आगरा आई शॉ द ताज, यानी मैं आगरा गया मैंने ताज देखा। तो आगरा जाकर मैंने ताज देखा। तो गोइंग टू आगरा आई शॉ द
मोहताज। अब दूसरा रूल्स हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही है, वो होता है इसमें कोई काम करते हुए, यानी जब हमने देखा किसी को तो वो काम जारी चल रहा था उस समय। तो जिस शब्द में जो हुआ आ जाता है काम करते हुए, पढ़ते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, तो उस वर्ड में हम आईएनजी ऐड करेंगे और ये हमारा एक एडजेक्टिव का ही कार्य करेगा। जैसे कि आई शॉ हिम, मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब कैसे देखा तुमने? क्रिकेट खेलते हुए देखा, यानी मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा। अब खेलते हुए क्या है? प्ले, तो इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो आई शॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है आई कॉट अ थीफ, ही वाज स्टीलिंग ज्वेलरी, यानी मैंने एक चोर पकड़ा, वह ज्वेलरी यानी आभूषण चोरी कर रहा था। तो तुमने कब पकड़ा चोर को? आभूषण चोरी करते हुए। आई कॉट अ थीफ ज्वेलरी। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है इसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसमें हमारी आती हैं फर्स्ट क्लॉज में आएंगी बी वर्ब। बी वर्ब होती है हमारी इज, आर, एम, वॉज, वर, लेकिन इनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तब हम इनका, इसके लिए हम बी वर्ब की जगह पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसका भी चेंज करका हुआ, जैसे ही वॉज टायर्ड ही टुक रेस्ट, यानी वो थका हुआ था और उसने आराम किया। तो क्या, थक कर उसने आराम किया। वॉज वर आ रहे हैं, वाज आ रहा है इसमें बी वर्ब, तो क्या लगा देंगे? बीइंग टायर्ड। दूसरा वाक्य बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, तब उसको दुख लेंगे ही टुक रेस्ट, यानी थक कर उसने आराम किया। नेक्स्ट है ही वाज सैड ही वेंट टू टेम्पल, वह दुखी था और वह मंदिर चला गया। तो बीइंग सैड ही वेंट टू टेम्पल। अब देखिए ही वाज बोर्ड ऑफ वर्क, यानी वह काम करने से बोर हो गया था। ही रेस्टेड फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय के लिए आराम किया। और वॉज वर्क की बात की जो क्या लाते हैं? बीइंग, बीइंग बोर्ड ऑफ वर्क, कॉमा ही रेस्टेड फॉर सम टाइम। अब हमारा दूसरा पार्टिसिपल है वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? इट शोज द कंप्लीटनेस ऑफ एक्ट, यानी कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हुआ आएगा, लेकिन इसमें जो काम है वो हो चुका होता है, और जिस शब्द में हुआ लग जाए और काम पूरा हो गया है तो उस वर्ड की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और वह वर्ड जो क्या है, एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, किसी की क्वालिटी दर्शाएगा। जैसे कि बी प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे मरा हुआ, लदा हुआ, टूटा हुआ, जला हुआ, इस तरह के शब्द आएंगे। इन शब्दों की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी ये एक तरह से क्वालिटी या स्टेट दशा बताएगा। जैसे आई शॉ आ चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा। ही वाज बर्न्ट, वह जला हुआ था। तो आपने कैसा बच्चा देखा? जला हुआ बच्चा। अब जला हुआ की इंग्लिश क्या है इसमें? वांट। अब ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? बच्चे की बता रहा है। तो इस वांट शब्द को हम चाइल्ड से पहले लगा देंगे। तो आई सॉ आ वांट चाइल्ड, और पीछे का सेंटेंस खत्म हो जाएगा, समाप्त हो गया, वो एक ही वाक्य में बन गया, आई सॉ आ वांट चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए ही फाउंड हिज पेन, इट वॉज लॉस्ट, यानी उसे उसका पेन मिल गया और यह खो गया था। तो उसको कैसा पेन मिल गया? खोया हुआ। ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन। आई सॉ अ सोल्जर, ही वॉज बाउंडेड, मैंने एक सैनिक देखा और वह घायल था। तो कैसा सैनिक देखना आपने? घायल सैनिक। वाउंडेड, इस सोल्जर की क्वालिटी बता रहा है, तो आई सॉ अ वाउंडेड सोल्जर। अब थर्ड हमारा जो पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम के बाद दूसरा काम शुरू होता है इसमें, लेकिन बीच में दो कामों के बीच में अंतर आता है, यानी गैप आ जाए, तुरंत शुरू नहीं होता है। तो इसमें बनाते हैं हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और इसमें आएगा के बाद, पश्चात, करके, इस तरह के आएंगे। तो शी टुक अ बाथ, शी वेंट टू टेम्पल, तो वह स्नान किया उसने और वो मंदिर गई। अब स्नान करके तुरंत तो जा नहीं सकता, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें तैयार होने में। तो क्या हो जाएगा? हैविंग टेकन अ बेथ, शी वेंट टू टेम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। मैंने अपना काम समाप्त किया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो काम समाप्त करने के बाद तो किया। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। राम टुक हिज फूड ही वेंट टू स्कूल। राम ने अपना भोजन किया और वो स्कूल चला गया। तो भोजन करके तुरंत नहीं आएगा, उसमें गैप होगा बीच में। तो हैविंग टेकन हिज फूड राम वेंट टू टेम्पल। तो ये हमारे सिंथेसिस का फर्स्ट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, जो नए व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।